नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बेहद दुख, बेहद निराशाजनक खबर, उसके बाद लगातार अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल्स और जिस प्रकार से अभ्यर्थी रोष में है, अभ्यर्थी परेशान है, उन सब के परेशानी का कारण क्या है? सचिवालय से क्यों ऐसी खबर निकल कर के आई कि स्टेट 2022 का निर्णय सरकार को क्यों लेना पड़ा? मैंने कई दिन पहले से, आपको याद होगा कि 26 जून का जब से लेटर आया था, तब से मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक हो जाने की आवश्यकता है। चाह करके भी क्वालिफाई को कोई बाहर नहीं कर सकता है, परंतु सिर्फ एक इंसान, वो प्रोफेशनल ठग, जिसने ये कसम खाई थी कि वो किसी की बहाली नहीं होने देगा और वो सिर्फ अपनी बहाली को पूरा करके वो खुद पदस्थापित है, खुद पैसे उनको हर महीने आ रहे हैं, तब वो दूसरों की बहाली पर जिस प्रकार से तलवार लटका रहा था, आखिरकार कुछ अभ्यर्थियों के सहयोग से वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक प्रोफेशनल ठग पूरी बहाली को आखिरकार तबाह कर ही दिया। विज्ञापन पुत्र, जो कि लगातार गला फाड़ फाड़ कर विज्ञापन को और कुर्सी में आग लगाने की बातें करता था, आज पूछिए आप लोग, इन दोनों को बुलाइए, प्रोफेशनल ठग को, विज्ञापन पुत्र को, और इनसे पूछा जाए कि आखिर इस बहाली को फंसाया आपने क्यों? आखिर आपको क्या मिला इस बहाली को फंसा करके? 80,402 भोले भाले अभ्यर्थियों की ज़िंदगी को पूरी तरीके से नर्क बना डाला इस प्रोफेशनल ठग ने, और आकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे। अब करो स्टेट मार्क्स पर बहाली, क्यों नहीं करवाते हो स्टेट मार्क्स पर बहाली? और करवाओ स्टेट मार्क्स पर बहाली। कोई स्टेट मार्क्स पर बहाली करवाएगा, कोई आंदोलन करेगा, कोई शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री को गोली मारेगा, कोई विभाग के अधिकारियों को अपनी जूती के नोक पर रखेगा। रखो। इन सभी प्रोफेशनल ठग के मनगढ़ंत बातों ने आखिरकार आज बहाली को फंसा कर रख दिया। आखिर आप समझिए कि इससे नुकसान किसका हुआ? मैं डे 1 से कहता था नुकसान आम अभ्यर्थियों का हो जाएगा। ये बंदा तो खुद जॉब में है, कोई परेशानी नहीं है, मस्त एसी का हवा ले रहा है, चंदे की लाखों लाख रुपए भी इनके पास आ गई हैं, कोई चंदे की राशि भी नहीं इनसे मांगेगा। इसलिए इन्होंने ऐसे ऐसे मनगढ़ंत बातों को सचिवालय तक पहुंचाया, जिस पर विभाग गंभीर कभी नज़र नहीं आया। परंतु विभाग पर जिस प्रकार से इन्होंने, सचिवालय ने ये निर्णय क्यों किया, अगर इस बात को आप देखें तो भाई कॉमर्स को लेकर के निर्णय काफ़ी पहले, लगभग साल भर पहले ही आ गया था कि इनकी आपको एसटीईटी कंडक्ट करवानी है, परंतु विभाग बिल्कुल मूड में नहीं था। लेकिन ये लोगों का लगातार शिक्षा मंत्री को अपशब्द कहना, विभाग के अधिकारियों को अपशब्द कहना। आखिर आपको विभाग से नौकरी लेनी है तो विभाग से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि आपको शिक्षा मंत्री को गोली मारने की बातें कहनी होगी, ना कि आपको स्टेट मार्क्स पर बहाली करो। अरे आपके अनुसार बहाली होगा? खुद एकेडमिक के आधार पर बहाली ले करके वो बंदा स्टेट मार्क्स पर बहाली की बातें इसलिए कहा ताकि सचिवालय के अधिकारियों को इतना फ्रस्ट्रेट किया जाए कि अधिकारी कोई ऐसा निर्णय ले ले जिससे कि आम अभ्यर्थियों की ज़िंदगी तबाह हो जाए। अब आप समझिए कि ये पूरे 5 वर्षों का ये जो प्लानिंग आ गया शिक्षा विभाग की ओर से, आखिर इस प्लानिंग से आम अभ्यर्थियों का जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? जिनका एज जो अब अंतिम पड़ाव पर है, उनका एज खत्म हो जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? आप पूछिए, सवाल पूछिए आप अपने मसीहाओं से, इस प्रोफेशनल ठग से जो मुंह छिपाए सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, आखिर ये उन अभ्यर्थियों को क्या जवाब देगा? लाखों रुपए की चंदा उगाही करके पेट पालने वाला वो प्रोफेशनल ठग अब खुशियां मना रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने बहाली को फंसा दी। वो बेहद खुश प्रतीत हो रहा है, और इसलिए क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो उन्होंने कर दिया। उनका ये मनसा था कि ना बहाली किसी की नहीं होने देंगे अगर उनकी नहीं हुई तो, और वो होता हुआ नज़र आप लोगों के सामने आ रहा है। अब आप लोगों के पास अगर अभी भी आपकी ज़मीर नहीं जागती है, अभी भी आप अगर उनसे सवाल नहीं करते हैं, अभी भी आप उनसे हिसाब नहीं मांगते हैं, तो आप अपनी बहाली का सपना छोड़ दें। बेहद कड़े शब्दों में मैं इस बात को बता रहा हूं, क्योंकि मैं इतनी तल्ख टिप्पणी कभी नहीं करना चाहता था, परंतु जो परिस्थितियां इन लोगों ने बना दी, जिस परिस्थितियों को इन लोगों ने आज लागू कर दिया आम अभ्यर्थियों के सामने, 80,402 भोले भाले अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन का, उन अभ्यर्थियों के सामने गर्दन पर तलवारें लटका दी। अब ये तलवार कब खिंच जाएगी किसी को नहीं पता है। इस परिस्थिति का जिम्मेवार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ठग है। सवाल क्यों ना उठे? सवाल क्यों ना उठे उस ऐसे इंसान को जो इंसान ने पूरी बहाली को तबाह कर दिया? पहले उसने केस के नाम पर तबाह करने की कोशिश की, कभी उसने धूरा उड़ाने की बात की, कुछ नहीं हुआ, तो अंतिम में उसने एक ऐसा षड्यंत्र चला कि सचिवालय ने उनके षड्यंत्रों पर पूरी तरीके से परेशान होकर के जो है एक ऐसा निर्णय ले लिया जिस निर्णय से 80,402 की ज़िंदगी तबाह हो गई।
अब आप लोगों के सामने विकल्प क्या बचता है। विकल्प एस्टेट 2022 का पुरजोर विरोध करना है। एस्टेट के पहले 7वां चरण होना है और ये बंदा ये भी नहीं चाहता है कि एस्टेट के पहले 7वां चरण हो। इसका यह दबाव है सचिवालय पर कि पहले एसटीईटी हो तब 7वां चरण हो, इसका ये दबाव है। इन लोगों के माध्यम से लेटर दिया जा रहा है सचिवालय में कि पहले एस्टेट का, चूँकि एस्टेट को फंसाना है, लाखों रुपये कमाना है, यही इनका धंधा बन गया है और इसी से लोगों को भरमाना है। और ऐसे लोगों को, ऐसे प्रोफेशनल ठग महोदय को बाइकआउट करने को मैंने आज तक कहा है, परंतु आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया भी और बहुत लोग आज भी इन्हें मसीहा मानते थे, तो मसीहा माने और अपने इस बर्बादी के मंजर का अगर आप अभी भी जिम्मेवार नहीं मानते हैं इन लोगों को, तो स्वागत है आपको। 2030 तक की बहाली के लिए निश्चिंत रहें, चूँकि विभाग ने मन बना रखा है और आपको, आपके परिवार वालों को क्या लगेगा, क्या सोचोगे, कोई फ़र्क विभाग को नहीं पड़ता है। सचिवालय पूरी तरीके से मेरिट के मुद्दे पर, नॉट मेरिट के मुद्दे पर अपने स्टैंड क्लियर कर चुका था, परंतु कई लोग मेरिट के मसीहा थे, मेरिट को ही उन्होंने जीत दिलाना था। अब दिलाओ जीत, जिसको मेरिट को जीत दिलाना है वो मेरिट को जीत दिलाए, आखिर जिसको नॉट मेरिट को जीत दिलाना है वो नॉट मेरिट को जीत दिलाए। लगातार हमने प्रयास किया कि नोटिफिकेशन की बात करें और आज भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। और ये बात मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि आप लोग भी अभी से ही अपने इस प्रयास को जारी रखें। अगर आज भी आप इस प्रोफेशनल ठग के बातों पर रहेंगे तो ये बहाली कभी नहीं होगी। हमें पुरजोर विरोध करना है ये स्टेट 22 का। कल सोमवार का दिन है, सचिवालय में हमारे साथी पहुंचेंगे, अपने विरोध को दर्ज कराएंगे और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे। आला अधिकारियों को गाली नहीं देना है, आला अधिकारी शिक्षा मंत्री को गोली मारने की बात कभी नहीं कहना है, उनसे आपको बहाली करवानी है। इसलिए उनके सामने रिक्वेस्ट करके इन बातों को रखना होगा कि भैया 3 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बहाली को लेकर के, और आप अगर स्टेट 22 लेते हो तो आपको स्टेट 19 के बहाली को आगे बढ़ाना चाहिए, 7वां चरण लेना चाहिए। कॉमर्स के अभ्यर्थी बाकी जिन विषयों को आपको परीक्षा लेनी है आप उस परीक्षा को लेते रहो, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप एसटीईटी 7th फेज जो है उसको आप चालू करो, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हैं विगत 3 वर्षों से। और ऐसे लोग जो आज नौकरी कर रहे हैं और जो बहाली फंसाने की कस्में खाए हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। 2 शब्द 2 वाक्य बोलने जिसको नहीं आता है वो खुद को मेरिटोरियस बताता है। शर्मिंदगी होती है मुझे ऐसे लोगों पर। गला फाड़ फाड़ करके खुद को विज्ञापन पुत्र कहने वाले लोग, कुर्सी में आग लगाने वाले लोग आज दूसरों पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। और 25 दिन की जगह और 50 दिन आंदोलन करो आंदोलन, मेरिट को जीत दिलाओ। अब आप लोगों को आंख खोलने की आवश्यकता है और ऐसे गद्दार, ऐसे सरगना लोगों को बाइकआउट अब भी कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों से हिसाब खोजिए। ये हिसाब क्यों नहीं देता है, आखिर पूछिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। और इन लोगों के माध्यम से सचिवालय में जो कुछ किया जा रहा है, अगर आप लोग जान जाएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे लोगों से बचिए, बाइकआउट कीजिए इन लोगों का। ये प्रोफेशनल ठग बर्बाद कर दिया है बहाली को और आगे भी षड्यंत्र जारी है। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त अब भी समझ जाइए। बाकी आपके हाथों में है। बहाली खुलवाना हो तो आप लोग दबाव बनाइए, एक साथ आकर के सिर्फ नोटिफिकेशन की मांग कीजिए और 7वें चरण की बहाली तुरंत जारी हो इसकी मांग कीजिए। अदरवाइज मेरिट वाले मेरिट के साथ रहें, नॉट मेरिट वाले नॉट मेरिट के साथ रहें और कोर्ट में केस करने वाले केस करें। बाकी प्रोफेशनल ठग ने तो जो करना है वो आपको करना ही है। धन्यवाद।